और गाइस, क्या हालचाल। डाइशिनकन गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स का सीजन 2 पार्ट 101 शुरू करने से पहले सीजन 1 पार्ट 100 में क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ ताकि स्टोरी को कंटिन्यू करने में काफी ज्यादा मजा आ जाए। पार्ट 138 मिनट का था, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो ताकि मैं सीजन 2 कंटिन्यू कर सकूं। डाइशिनकन गोकू के पार्ट 100 में अभी तक हमने देखा ज़ाइकोर जो कि गोकू का तीसरा बेटा है वो बिल्कुल से बदल चुका है, उसे अच्छाई और बुराई में फर्क करना आ गया है। जी सॉर्ड से आजाद होने के बाद ज़ाइकोर अपनी मॉम के पास यानी कि वेस्ट सुप्रीम काई के पास जाता है और कहता है कि मॉम, मुझे जी सॉर्ड से आजाद कराने का काम किसी बच्चे जैसा था, लेकिन आपने मुझे कभी जी सॉर्ड से आजाद करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको ये पता चल चुका था कि ज़ाइकोर अब इतना ताकतवर नहीं कि वह दोबारा से लड़ सके, क्योंकि आपको मेरी परवाह कभी थी ही नहीं, बल्कि सिर्फ आपने अपने इस्तेमाल के लिए मुझे बनाया था। और रही बात फ्रीजा की, तो वो आपको मॉम इसीलिए मानता है क्योंकि आप एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट है। लेकिन अब ज़ाइकोर की नीयत बदल चुकी है और ज़ाइकोर को पता है कि उसे क्या करना है, ज़ाइकोर को अब भूल जाना। और इसके बाद ज़ाइकोर अपनी मॉम से इतना कहने के बाद वो जी फाइटर्स की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर वो बहुत सारे शैडो फाइटर्स से लड़ता है। और तभी वहां अर्थ पर आ जाता है सुपर सैन गॉड यामोशी, जो कि ज़ाइकोर को वहां ले जाता है जहां से ये शैडो फाइटर्स लगातार मल्टीवर्स के अंदर आ रहे थे। और जैसा कि हमें पता है कि इन शैडो फाइटर्स को मल्टीवर्स के अंदर भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि द डीमन काई जरगाम होता है। लेकिन यामोशी अर्थ पर आकर ज़ाइकोर को मल्टीवर्स के बाहर ले जाता है और अपने एक ही हमले से डीमन काई जरगाम को यामोशी खत्म कर देता है। और यामोशी के ऐसा करने की वजह से मल्टीवर्स के अंदर जितने भी शैडो फाइटर्स आए होते हैं वो खुद ब खुद इरेज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें जेनो पैलेस में लूसियस द डार्क स्टॉर्म दिखाया जाता है, जो कि 12 एंजल से लड़कर जीत चुका होता है। और एक तरफ ग्रैंड प्रीस्ट का सबसे बड़ा बेटा मरनो द फॉलन एंजल और सीलस ग्रैंड प्रीस्ट पर भारी तो पड़ ही रहे थे कि तभी वहां पर लूसियस भी आकर ग्रैंड प्रिंस से लड़ने लगता है। और तभी जेनो पैलेस पर गोकू आ जाता है, जो कि फ्रीजा के हाथों वेजिटा को मरने से बचा लेता है। और गोकू अपने साथ पिक्लो और ब्रॉली को भी लेकर आया होता है। और एक तरफ मैग्नस जैसे मॉन्स्टर से बीरस अकेला अपनी फुल पावर पर लड़ रहा होता है। मल्टीवर्स के सभी 12 एंजल्स लड़ने के लायक नहीं थे क्योंकि वो लूसियस से हार चुके थे। और इन सारी चीजों को देखते हुए वेजिटा एक प्लान बनाता है, जिसके बाद ब्रॉली अपनी सुपर सैन गॉड ब्लू फॉर्म में आकर बीरस के साथ मदद करता है और मैग्नस को डिफीट करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ 10 साल हाइपर बॉयल टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद पिक्लो एक नए फॉर्म को अचीव कर चुका होता है, जिसके बाद पिक्लो अपनी सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म में आकर अल्ट्रा इंस्टेंट ब्लैक फ्रीजा को हराने की कोशिश करता है। और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो ओजारू फॉर्म में आकर सीलस से लड़ने की कोशिश करता है। वेजिटा की मदद की वजह से ग्रैंड प्रेस्ट को फाइट करने में थोड़ी सी आसानी होती है, लेकिन ग्रैंड प्रेस्ट अभी भी लूसियस और मरनो से अकेले फाइट कर रहे थे। और ये देखकर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में बदल जाता है और लूसियस को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये वो लूसियस है जो 12 एंजल्स को हरा चुका होता है। गोकू और लूसियस की फाइट सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती है, जहां पर गोकू लूसियस के हाथों मरने वाला होता है। और इससे पहले कि लूसियस द डार्क स्टॉर्म गोकू को जान से मार देता कि तभी जेनो पैलेस पर ज़ाइकोर के साथ यामोशी आ जाता है और गोकू को लूसियस के हाथों मरने से बचा लेता है। और यामोशी सिर्फ अपने 2 हमलों से लूसियस को हमेशा हमेशा के लिए डिफीट कर देता है। और दूसरी तरफ ब्रॉली अपनी ब्लू फॉर्म के साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम तैयार करता है और बीरस की हकाई एनर्जी को मिलाकर मैग्नस को हमेशा हमेशा के लिए डिफीट कर देता है। और पिक्लो अपनी सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टेंट ब्लैक फ्रीजा पर भारी पड़ रहा था। और जैसा कि हमें पता है कि फ्रीजा के पास एक न्यू फॉर्म है जो कि उसके अल्ट्रा इंस्टेंट ब्लैक फॉर्म से भी ज्यादा ताकतवर है। और फ्रीजा यहाँ जेनो पैलेस पर आकर अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में बदल नहीं पाता है क्योंकि वो मरनो के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाया होता है। और फ्रीजा के पास ये जो न्यू फॉर्म है जिसमें उसकी हाइट भी पहले से ज्यादा होती है। और फ्रीजा के इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी ज्यादा ताकत हो सकती है ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल फ्रीजा का वक्त बहुत बुरा चल रहा है कि वो एक सुपर नेमेकियन गॉड पिक्लो से मार खा रहा है। लेकिन लूसियस और मैग्नस के साथ जो कुछ भी हुआ वो देखकर फ्रीजा मरने का एक्टिंग करने लगता है। और मरनो भी ये सब देखकर कहता है कि मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। जिसके बाद यामोशी मरनो और सीलस को मौका देता है और मरनो और सीलस एक पोर्टल के जरिए वहां से चले जाते हैं। और फ्रीजा भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट फ्रीजा को बंदी बना लेता है। और जैसा कि हमें पता है कि वो फ्रीजा ही है जिसने सुपर शेनरॉन से विश मांगकर मरनो को
दोबारा से जिंदा किया था ताकि फ्रीजा पूरे मल्टीवर्स पर राज कर सके। फ्रीजा का आगे चलकर क्या होगा वो हमें आगे पता चल जाएगा। फिलहाल यामोशी वहाँ से जाते वक्त गोकू से रिलेटेड और डेविल सेयन से रिलेटेड बहुत कुछ बताता है कि मेरी आधी सोल का हिस्सा गोकू है और वो गोकू ही है जिसके हाथों में पूरे ब्रह्मांड की किस्मत है। एक भविष्यवाणी के मुताबिक एक डेविल सेयन पूरे ब्रह्मांड पे राज करने आएगा, लेकिन उसे सिर्फ गोकू ही हरा सकता है। यहाँ तक कि उस डेविल सेयन को मैं खुद भी नहीं हरा सकता। यही वजह है कि मैंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की किस्मत गोकू के हाथों में है। और पार्ट 100 में ही हमें ये पता चल जाता है कि बीरस के सपने में जो सुपर सैन गॉड आया था वो यामोशी ही था, ताकि बीरस सुपर सैन गॉड के नाम से गोकू को अर्थ पर ढूंढ सके। और फिर यामोशी वहाँ से जाते जाते किरमाडा यानी कि डेविल सेयन का नाम ले लेता है। और जैसा कि हमें पता है कि जब भी डेविल सेयन का कोई नाम लेता है तो डेविल सेयन को पता चल जाता है। सब कुछ बताने के बाद, यहाँ तक कि किरमाडा का नाम लेने के बाद वहाँ से यामोशी चला जाता है। और फिर हमें किरमाडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरमाडा अपने कुछ इविल सेयन साथियों से कहता है, ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम लिया, तुम दोनों को क्या लगता है? किरमाडा के इतना कहने के बाद उसके सेयन साथी हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी किरमाडा आगे कहता है, इतने लंबे समय बाद कोई तो है जिसने मुझे याद किया और वो मुझे जानता है। और किरमाडा के इतना कहते ही जबूरा कहता है, माय लॉर्ड, हो ना हो ये यामोशी ही है। हो सकता है कि आपके बारे में उसने किसी को बताया हो, क्योंकि यामोशी और यामोशी के कुछ साथियों के अलावा आपके बारे में और कोई नहीं जानता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आपने अपने आप को कभी उजागर किया ही नहीं। और जबूरा इतना कह रहा होता है कि तभी सबूरा कहता है, हमारे लॉर्ड के पास वो सारी ताकतें हैं जो पूरे ब्रह्मांड के किसी भी बीइंग में नहीं। हमारे लॉर्ड के पास वो सब कुछ है जो कि एक ताकतवर सेयन के पास होना चाहिए, सिवाय एक चीज के, और वो चीज है ब्रह्मांड का किंग होना, जो कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना माय लॉर्ड? क्या मैं सही कह रहा हूँ? और सबूरा की इस बात पर किरमाडा कहता है, सबूरा, जैसा कि तुमने कहा कि मेरे पास ब्रह्मांड की वो सारी ताकतें हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी वो एक ताकत नहीं है जो कि किंग होने से भी बेहतर है। और किरमाडा के इतना कहते ही ज़ारकॉन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसी भी वो कौन सी ताकत रह गई है जो आपको एक किंग से भी बेहतर बना सके? और ज़ारकॉन की इस बात पर किरमाडा कहता है, मेरे वफादार सेयन साथियों, वो ताकत जो मुझे किंग होने से भी बेहतर बना सके वो और कुछ नहीं बल्कि भविष्यवाणी करने की ताकत है। और यही भविष्यवाणी करने की ताकत मुझे पूरे ब्रह्मांड का किंग बनने से पहले चाहिए, ताकि मुझे हराने वाला अगर मैं खुद भी रहूं तो भी मैं ही जीतूं। और किरमाडा की इस बात पर सुकीरा कहता है, बहुत ही शानदार माय लॉर्ड, आपकी ये सोच एक किंग की सोच से भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप आखिर कैसे भविष्यवाणी करने की ताकत को हासिल करोगे। सुकीरा की इस बात पर किरमाडा कहता है, जिस चीज को पाने के लिए कोई रास्ता ना दिखे, उस चीज को आस लगाकर वक्त पर ही छोड़ देना बेहतर समझता हूँ मैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं भविष्यवाणी ना कर सका तो कोई मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही काम है और वो है यामोशी को ढूंढा जाए। उस यामोशी से मेरा बहुत ही पुराना हिसाब बाकी है, और उस यामोशी के बाद मैं अपने आप को पूरे ब्रह्मांड के सामने उजागर करूंगा। किरमाडा के इस फैसले के बाद किरमाडा के सभी सेयन साथी किरमाडा की इस बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं। और तभी हमें ज़ेनो पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पर सोचते हुए सभी से कहता है,
यामोशी ने जाते जाते कहा कि मुझे उन 4 महान योद्धाओं को ताकत के मामले में पीछे छोड़ना होगा जो कि इसी मल्टीवर्स में रहते हैं। और यामोशी ने ये भी कहा कि मुझे ग्रैंड प्रेस्ट आपको भी ताकत के मामले में पीछे छोड़ना होगा। और यहाँ तक कि यामोशी ने जाते जाते उस डेविल सेयन का नाम भी बताया, लेकिन उस डेविल सेयन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और गोकू याद करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वेजिटा गोकू को रोकते हुए कहता है, नहीं कैकरॉट, रुक जाओ। अपनी इस जुबान से उस डेविल सेयन का नाम मत लेना। क्या तुम्हें याद नहीं कि यामोशी ने क्या कहा? कैकरॉट, क्या तुमने मुसीबत बुलाने का ठेका लेकर रखा है? क्या तुम्हें याद नहीं, अगर हम में से कोई भी उस डेविल सेयन का नाम लेगा तो वो डेविल सेयन यहाँ पर आ सकता है। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, ओह हाँ वेजिटा, अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया। वैसे मुझे इस बात का ध्यान था शायद। और गोकू के इतना कहते ही बीरस कहता है, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये गोकू कभी नहीं सुधरेगा। और बीरस इतना कह रहा होता है कि तभी ग्रैंड प्रेस्ट बाकी सभी 11 एंजल से कहता है, विस को छोड़कर बाकी सब अपने अपने यूनिवर्स जाकर अपने यूनिवर्स का ख्याल रखें। और इस बात का खास ख्याल रखें, आज यहाँ जो भी हुआ वो किसी भी देवता या मॉर्टल को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहते कि विस को छोड़कर सभी एंजल्स अपने अपने यूनिवर्स टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहता है, गोकू तुम मुझे ताकत के मामले में फिलहाल तो पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ कॉस्मिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर सकते हो और अपनी अधूरी ट्रेनिंग को पूरी कर सकते हो। और रही बात कि तुम मुझे ताकत के मामले में पीछे छोड़ दोगे, तो याद रहे गोकू, मैं इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग हूँ और मेरे बाद ही ताकत के मामले में वो 4 महान योद्धा भी इसी मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर तुम्हें शुरुआत अच्छी करनी है तो यूनिवर्स के एंजल्स को ताकत के मामले में पीछे छोड़ो और फिर तुम अपने मास्टर विस को, इसी तरह से गोकू तुम बहुत आगे जा सकते हो। और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात को सुनकर गोकू कुछ समय के लिए सोचने लगता है और मन ही मन कहता है, मुझे विस को उसकी रिंग, उसके कानून के बंधनों से फ्री करना है ताकि विस अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सके और विस चाहे जो भी करना चाहे वो कर सके। उसे कोई रूल या उसकी ये रिंग ना रोक सके। मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से विस ने मुझे ये सब कुछ बताया था, मुझे नहीं लगता कि ये समय सही है कि इस बारे में मुझे ग्रैंड प्रिस्ट से कहना चाहिए, ताकि विस के ऊपर से ये रिंग हट जाए और वो भी अपने फादर ग्रैंड प्रिस्ट की तरह खुलकर जिंदगी जिए। लेकिन शायद मैं अभी इस लायक नहीं कि मैं विस को उसकी रिंग, उसके कानून के बंधनों से फ्री कर सकूं। और वैसे भी विस ने मुझे काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली मना किया है और यही वो वजह है कि मैं अभी भी विस को उसकी रिंग से फ्री नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अपने आप पर यकीन है, एक दिन मैं जरूर विस को उसकी रिंग से फ्री करूंगा। गोकू इतना मन ही मन सोच रहा होता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहता है, क्या हुआ गोकू, तुम अचानक से काफी ज्यादा सोच में पड़ गए। क्या हुआ, कॉस्मिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग नहीं करना क्या? और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहते ही गोकू अचानक से कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं समझ गया। मैं पहले विस के साथ जाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपके साथ कॉस्मिक टाइम चैम्बर में जरूर जाना चाहूँगा। और गोकू के इस फैसले के बाद ग्रैंड प्रिस्ट सभी से कहता है, जैसा कि यामोशी ने हम सबको बचाया और यहाँ तक कि गोकू के बारे में जो कुछ भी हमें पता चला है, उस हिसाब से अब गोकू की वैल्यू इस पूरे मल्टीवर्स में ज़ेनोसामा के बराबर है। और इसीलिए गोकू अब सिर्फ मल्टीवर्स के लिए ही खास नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए खास है। और ग्रैंड प्रिस्ट के इस फैसले के बाद वेजिटा एक स्माइल करता है और फिर वेजिटा मन ही मन सोचता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए